अपर्णा देवी की जिंदगी अब अकेलेपन और उपेक्षा की आदत डाल रही थी। उनके पति निखिल जी का देहांत हुए कई साल गुजर चुके थे। समय बीतने के साथ साथ घर की दीवारों पर लगी तस्वीरों में निखिल जी की मुस्कान तो जस की तस थी, पर उस मुस्कान को देखने वाली आंखें सुनी पड़ गई थी। कभी वही घर उनकी हंसी से गूंजा करता था। जहां वे रसोई में काम करती तो निखिल जी उन्हें आवाज देकर छेड़ते, अपर्णा तुम्हारे हाथ की बनी दाल जैसी दाल कहीं और मिलेगी, और वह मुस्कुरा कर कहती बस तुम्हारे लिए ही खास है। लेकिन अब वो आवाज, वो अपनापन और वो सुकून सब अतीत बन चुका था। आज वो अपने बेटे सूरज और बहू नैना के साथ रहती थी, मगर यह रहना सिर्फ कागजों पर और रिश्तों की परिभाषा में था। असल में यह घर उनके लिए पराया सा बन चुका था। चारों तरफ चमचमाती दीवारें थी, सजेजे कमरे थे, महंगे पर्दे और सोफे थे, पर उनमें अपनत्व की एक बूंद भी नहीं थी। हर सुबह जब सूरज की हल्की हल्की किरणें उनके कमरे की खिड़की से भीतर आती तो अपर्णा देवी आंखों से उन्हें देखती और एक लंबी सांस भरती। आंखें खोलने का मन होता भी तो दिल कहता, क्यों उठना है, किसके लिए उठना है। लेकिन आदत ने उन्हें मजबूर कर रखा था। वह धीरे धीरे उठती, अपने पतले से झुर्रियों भरे हाथों से खाट के पास रखी चप्पल पहनती और खामोशी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती। बाहर का माहौल ठंडा और अजनबी सा था। घर बड़ा था, लेकिन उस बड़े घर में उनके लिए जगह छोटी होती जा रही थी। बरामदे से गुजरते हुए उनके कदम ऐसे पड़ते जैसे वे चाहती हो कि कोई उनकी आहट भी ना सुने। दिल के अंदर कहीं डर था, कहीं बहू की आंखें फिर तानों से ना बरस जाए, कहीं बेटा फिर उल्टा सीधा ना बोल दे। ऐसे ही एक दोपहर का वाकया उनकी यादों में हमेशा के लिए छप गया। खाने की मेज पर सब बैठे थे। थाली में चावल और रोटियां रखी थी। अपर्णा देवी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, बहू मुझे बहुत खांसी आ रही है, मैं चावल नहीं खा सकती। तुम चावल खा लो और मुझे यह रोटी दे दो। उनकी आवाज में ना तो कोई जिद थी ना कोई हक जताना था, बस एक मां की साधारण सी तकलीफ थी जिसे वह कहकर हल्का करना चाह रही थी। लेकिन सूरज ने बीच में ही टोक दिया, मां 2 दिन से नैना को भी खांसी जुकाम है, आप उसे रोटी खाने दीजिए और खुद चावल खा लीजिए। वैसे भी आपको रोटी खाने में दिक्कत होती है, घंटों बैठकर चबाती रहती है, इतनी देर तक कोई खाना खाता है क्या। बेटे की यह बातें सुनकर जैसे उनकी सांस अटक गई। रोटी का टुकड़ा हाथ से गिरते गिरते बचा। वो चुपचाप बेटे का चेहरा देखती रह गई। सोच रही थी, क्या यही मेरा वही बेटा है जिसे मैंने अपने हाथों से रोटी तोड़कर खिलाया था, वही बेटा जिसकी थाली में मैंने हमेशा अपनी थाली से ज्यादा डाला था। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, मगर उन्होंने सिर झुका लिया। वो चाहती भी तो कुछ कह नहीं पाती, गले में निवाला अटक गया। वो मन ही मन बुदबुदाई, बेटा अपनी पत्नी की तकलीफ तो देख सकता है पर मां की तकलीफ क्यों नहीं। उनका मन तुरंत निखिल जी की ओर चला गया। उन्हें याद आया जब उनके सास को खांसी होती थी तो निखिल जी कैसे खाने की मेज पर सबसे पहले उनकी जरूरत का ख्याल रखते। अम्मा को रोटी देना, दाल पतली करके रखना ताकि गले में तकलीफ ना हो, यह वाक्य वे अक्सर कहते थे। लेकिन आज उनका बेटा वही सब भूल चुका था। उस दिन अपर्णा देवी ने दाल का कटोरा उठाया और चुपचाप खाना छोड़ दिया। अगर चावल खाती तो खांसी और बढ़ जाती, लेकिन किसे परवाह थी। बहू और बेटा अपनी प्लेटों में मशरूफ रहे। किसी ने यह भी ना देखा कि मां बिना खाए उठ गई। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे।
घर में उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं था, मगर उनकी एक सहेली थी लीला। वह उनकी जिंदगी की एकमात्र सहारा थी। लीला उनकी बचपन की साथी थी। वही गांव की पगडंडियों पर साथ खेली थी। वही स्कूल जाते समय किताबें बांटकर पढ़ी थी। अब दोनों की उम्र ढल चुकी थी, मगर दोस्ती उतनी ही ताजा थी। लीला अक्सर वसंत विहार पार्क में उनसे मिलती। वो जब भी आती अपने साथ कुछ लाती, कभी गर्मा गर्म पकोड़े, कभी घर के बने लड्डू। उनकी आंखों में हमेशा अपनापन होता और होठों पर चिंता। अपर्णा कैसी हो? जब अपर्णा देवी की तबीयत खराब हुई तो दवा का इंतजाम भी लीला ने ही किया। 2 दिन बाद जब वह थोड़ी ठीक हुई तो पार्क पहुंची। दोनों एक बेंच पर बैठे। हवा हल्की हल्की बह रही थी। लीला ने उनकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर कहा, अपर्णा, इस बार मैं प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रही हूं। इतने सालों बाद आया है यह मौका, तुम भी चलो ना। कुंभ का नाम सुनते ही अपर्णा देवी की आंखों में एक चमक तैर गई। बचपन से कुंभ का महत्व सुना था, पर तुरंत ही चेहरे पर संकोच उतर आया। लीला, वहां बहुत भीड़ होगी, हम कैसे जाएंगे? लीला खिलखिला कर हंस पड़ी। अरे मैं हूं ना, मेरे बेटे बहू का वहां बहुत जान पहचान है, वे हमें आराम से स्नान करवा देंगे। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी। अपर्णा देवी की आंखें भीग गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम कितनी किस्मत वाली हो। तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं, और एक मेरा बेटा है जो पास रहकर भी मुझसे बात तक नहीं करता। जब भी करता है तो उल्टा सीधा ही बोलता है। लीला ने उनकी आंखों में गहराई से देखा और गंभीर स्वर में बोली, अपर्णा, हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी बोलना भी बहुत जरूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठाने लगते हैं। यह शब्द उनके दिल में उतर गए। घर लौटते समय वह इन्हीं शब्दों को मन ही मन दोहराती रही। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, बहू नैना सामने खड़ी थी। आंखों में तिरस्कार और होठों पर व्यंग तना हुआ था। आ गई महारानी घूम फिरकर। घर में कोई काम करने को कहो तो तबीयत खराब हो जाती है और पार्क में घूमने के लिए रोज निकल जाती है। अपर्णा देवी का मन का काम, मगर इस बार उन्हें लीला की बातें याद आ गई। उन्होंने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, बहू, मैं घर का सारा काम करती हूं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अगर फिर भी कोई काम रह जाता है तो बता देना, मैं कर दूंगी। लेकिन ताने मारने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही नैना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने पैर पटके और बोली, मां जी, आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है क्या? अगर चुप रहेंगी तो ही आपके लिए अच्छा होगा। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। शाम को सूरज ऑफिस से लौटा। नैना ने आंसू पोंछते हुए नाटक किया और कहा, सूरज, तुम्हारी मां ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है। सूरज की आंखों में गुस्सा भर आया। वो मां के कमरे में पहुंचा और गरजा, मां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को कुछ कहने की? अगर उसने शिकायत की है तो गलती तुम्हारी ही होगी। आगे से अगर नैना की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपर्णा देवी का दिल छलनी हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी की तकलीफ दिखती है। मां जिए या मरे, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बेटा होने से अच्छा था कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। यह सुनते ही सूरज आग बबूला हो गया। उसने मां के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अपनी औकात में रहो मां। आगे से नैना के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। उस थप्पड़ ने न सिर्फ उनके गाल को बल्कि आत्मा को भी झकझोर दिया।
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने पति निखिल जी का चेहरा याद आया, जो हमेशा उन्हें सम्मान देते थे। उन्होंने टूटे स्वर में कहा, तुमने मेरी परवरिश को आज लज्जित कर दिया। मां पर हाथ उठाने वाला बेटा कभी सुखी नहीं रहता। एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती का बहुत बड़ा पछतावा होगा। उसके बाद कई दिन तक अपर्णा देवी पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी। उनकी चुप्पी अब गहरी थी, इतनी गहरी कि जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी छुपा हो। जब वो फिर पार्क में लीला से मिलने गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने लीला से कहा, लीला, मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। लीला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, अपर्णा, तुम इतनी कमजोर क्यों हो? अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम्हें उसे 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। यह कैसी मां हो जो अपनी ही संतान से डर रही हो? अपर्णा देवी ने सिर झुका लिया, होंठ कांप रहे थे। लीला ने गंभीर होकर कहा, अगर तुमने अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई तो मुझसे मिलने कभी मत आना। आज उसने हाथ उठाया है, कल को तुम्हें घर से निकाल देगा, तब कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। यह शब्द बिजली की तरह उनके दिल में उतर गए। उन्होंने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, लीला, तुम सही कहती हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम एक नई अपर्णा देखोगी जो अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी। लीला ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। यही बात तो मैं सुनना चाहती थी। उस दिन से अपर्णा देवी के भीतर एक नई आग जल चुकी थी। उन्होंने ठान लिया था कि अब वह अपमान को चुपचाप नहीं सहेंगी। अपर्णा देवी के दिल में जो आग जल उठी थी उसने उनके सोचने का ढंग बदल दिया था। बरसों से जो बातें वे चुप रहकर सहती आ रही थी, अब वही बातें उनके आत्मसम्मान को चुभने लगी थी। लीला के शब्द, अगर आवाज नहीं उठाओगी तो लोग चुप्पी का फायदा उठाएंगे, उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उस रात उन्होंने पहली बार अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। आईने में अपने चेहरे को लंबे समय तक निहारती रही। झुर्रियों से भरा चेहरा, थकी हुई आंखें, गहरी लकीरें, इन सब के पीछे उन्हें वह औरत दिखाई दी जो कभी अपने पति के साथ पूरे आत्मविश्वास से जीती थी। उन्होंने आईने से कहा, अपर्णा, अब वक्त है कि तुम फिर से वही बनो जो टूटे नहीं, जो दूसरों पर बोझ ना बने। सुबह होते ही उन्होंने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें निखिल जी की दी हुई चूड़ियां, पुराने कपड़े और कागज रखे थे। हर वस्तु उन्हें उनके अतीत से जोड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने निखिल जी की लिखी चिट्ठियां पढ़ी, उनकी आंखें भर आई। एक चिट्ठी में लिखा था, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। यह शब्द उनके दिल में हिम्मत भर गए। उन्होंने ठान लिया कि अब वह बेटे बहू की दया पर नहीं जिएंगी। उसी शाम वो निखिल जी के पुराने मित्र और वकील रजत जी से मिलने पहुंची। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, कैसे बेटे ने थप्पड़ मारा, कैसे बहू रोज दाने देती है और कैसे अब उनका मन टूट चुका है। रजत जी ने गंभीरता से कहा, अपर्णा बहन, आप चाहे तो कानूनी कदम उठा सकती हैं। कानून आपके साथ है, मगर असली ताकत आपकी हिम्मत है। अगर आपने ठान लिया है कि आप अपनी जिंदगी अपने दम पर जिएंगी तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। रजत जी की बातें सुनकर अपर्णा देवी का मन और पक्का हो गया। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि वे इस घर को छोड़ देंगी। जब वे लौटकर घर पहुंची तो बरामदे से होते हुए हर कोने को गौर से देखा। वही रसोई जहां वे बेटे के लिए अनगिनत बार खाना बनाती थी, वही बैठक जहां कभी हंसी ठिठोली गूंजा करती थी, वही दीवार जहां निखिल जी की मुस्कुराती तस्वीर टंगी थी। सब कुछ बदल चुका था। अब यह घर उनके लिए सिर्फ दीवारें और सामान रह गया था। कुछ जरूरी कपड़े,
दवाइयां और गहने समेटकर उन्होंने एक बैग तैयार किया। गहनों को वे इसीलिए साथ ले रही थी कि आगे की जिंदगी में यही उनका सहारा बनेंगे। शाम को उन्होंने सूरज और नैना को सामने बुलाकर साफ कहा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने रामनगर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया है। अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। तुम दोनों के लिए मैं बोझ हूं तो अच्छा है कि मैं खुद ही इस बोझ को उतार दूं। सूरज के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा दोनों थे। वो कुछ कहना चाहता था मगर नैना ने तिरस्कार से कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपर्णा देवी ने एक पल भी नहीं गवाया। बैग उठाया और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। जाते जाते उन्होंने बस एक नजर घर पर डाली, ना गुस्से से ना रोकर, बस एक शांत नजर, जैसे किसी पुराने अध्याय को बंद किया जाता है। रामनगर का छोटा सा घर उनका नया ठिकाना बना। एक कमरे का मकान, छोटा सा आंगन और एक खिड़की जिससे नीला आसमान साफ दिखाई देता था। पहली रात जब वे खिड़की के पास बैठी और बाहर झिलमिलाते तारों को देखा तो मन में शांति उतर आई। लगा जैसे आसमान खुद उनसे कह रहा हो, अब तुम आजाद हो। दिन आसान नहीं थे। बाजार जाकर सब्जियां खरीदना, राशन लेना, बिजली पानी के बिल भरना, यह सब काम उन्होंने बरसों बाद अकेले किए। शुरू में दिक्कत हुई, पर हर छोटे काम ने उनके दिल में भरोसा भरा। उन्होंने महसूस किया कि आत्मनिर्भर होना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने हर छोटे बड़े काम के लिए खुद खड़े होना है। पार्क में रोज जाने से उनकी मुलाकात कई औरतों से हुई। कोई बहू से दुखी थी, कोई बेटे की बेरुखी से, सबके दिल में दर्द था, लेकिन सब जी भी रही थी। अपर्णा देवी को एहसास हुआ कि वे अकेली नहीं हैं। उनका दर्द समाज के कई घरों में छिपा बैठा है। इसी दौरान लीला ने कहा, अपर्णा, पास के स्कूल में बुजुर्ग औरतों को बच्चों को पढ़ाने का काम मिलता है, तुम कोशिश क्यों नहीं करती? पहले तो अपर्णा देवी झिझकी, क्या मैं पढ़ा पाऊंगी? बरसों हो गए किताब हाथ में लिए। लीला ने हंसकर कहा, तुमने अपने बेटे को पढ़ाया है, क्या यह भूल गई? मां का अनुभव किसी किताब से कम नहीं होता। अगले ही दिन वे स्कूल पहुंची। प्रिंसिपल ने उनसे कुछ बातें की और तुरंत उन्हें एक क्लास दे दी। पहली बार जब अपर्णा देवी बच्चों के सामने खड़ी हुई तो दिल कांप रहा था, मगर जैसे ही उन्होंने कहानियां सुनाना शुरू किया, पंचतंत्र, लोक कथाएं, रामायण की बातें, बच्चों की आंखें चमक उठी। वे उनकी बातों में खो गए। एक छोटा बच्चा क्लास खत्म होने पर बोला, दादी आप रोजाना। उस एक वाक्य ने अपर्णा देवी का दिल जीत लिया। उन्हें लगा कि उनका खोया हुआ सम्मान और प्यार धीरे धीरे लौट रहा है। अब उनकी दिनचर्या बदल गई। सुबह स्कूल, दोपहर में घर लौटकर आराम, शाम को पार्क और रात में किताबें। थोड़ी तनख्वाह से खर्च चलने लगा और सबसे बड़ी बात, लोग अब उन्हें इज्जत से देखने लगे। मोहल्ले में सब उन्हें जानकी दी कहकर बुलाने लगे। यह नाम उनके लिए किसी ताज से कम नहीं था। समय बीतता गया। इधर सूरज और नैना की जिंदगी में कलह बढ़ने लगी। पैसों को लेकर झगड़े, छोटी छोटी बातों पर तकरार। सूरज के मन में धीरे धीरे अपराध बोध जागने लगा। एक दिन वो मां के छोटे घर पहुंचा। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं आपको वापस घर ले जाना चाहता हूं। अपर्णा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, माफ करना और भरोसा करना अलग बातें हैं। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन उस घर में लौटकर फिर वही अपमान सहना अब संभव नहीं। इज्जत शब्दों से नहीं, रोज के व्यवहार से मिलती है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो अपने जीवन में बदलाव लाओ।
मेरी जिंदगी अब यही है जहां मुझे सम्मान और सुकून मिलता है। सूरज का सिर झुक गया। उसने मां के पांव छुए और भारी मन से चला गया। अपर्णा देवी ने आंसू जरूर पोंछे पर दिल में सुकून था। उन्होंने सोचा कुछ रिश्ते टूटने के बाद जुड़ते तो हैं, मगर पहले जैसे कभी नहीं हो पाते। दिन गुजरते गए। स्कूल ने उन्हें सम्मान दिया। एक दिन बच्चों के साथ कार्यक्रम में उन्हें मंच पर बुलाया गया और प्रेरणादायक महिला का सम्मान दिया गया। जब लोग तालियां बजा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। उन्होंने सोचा, जीवन ने मुझे तोड़ा जरूर, लेकिन इसने मुझे और मजबूत बना दिया। मैंने सीखा कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे माँ हो, बहन हो या बेटी, अगर उसे अपमान मिले तो चुप रहकर सहना सबसे बड़ी गलती है। रिश्तों में प्यार और सम्मान सबसे जरूरी है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल दीपी कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।